मेरा ख्याल है बेटा स्टार्ट कर दिया जाए, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। जी सर। जी बेटा, ये जो रात को मैंने आपको शेयर किया था उसका लेक्चर का फर्स्ट पेज ये है। डिफरेंशियल कैलकुलस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो आर्टिकल हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसके फिजिकल मीनिंग क्या है। सबसे तो पहले बेटा मैं वन डायमेंशनल केस डिस्कस करूंगा आपसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ पे वन डायमेंशनल केस। वन डायमेंशनल केस का मतलब ये है कि अगर आपका फंक्शन सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सबसे इजी यही है। ठीक है ना, आपको आसानी से बात समझ आ जाए। तो आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपके पास तीन स्पेस वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जी। तो वन डायमेंशनल केस का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यानी वो सिंगल वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वो सिंगल वेरिएबल सिर्फ वाई भी हो सकता है, वो सिंगल वेरिएबल सिर्फ जी भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि वो सिंगल वेरिएबल लेट से एक्स है, कि आपका फंक्शन सिंगल वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर। तो ये हो गया वन डायमेंशनल केस कि अगर आपका फंक्शन किसी भी एक स्पेस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो दैट इज वन डायमेंशनल केस। अच्छा बेटा, हमारा फंक्शन हम उसे एफ कहते हैं जो कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो मैं इसको कहता हूँ एफ ऑफ एक्स। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और कोई भी फंक्शन है, आपको इतना पता है इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक्स लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने वेरिएबल लिया है एक्स, और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने फंक्शन लिया। ठीक है, तो बेटा आपको इतना पता है, आपने पढ़ा हुआ है पीछे कि डिपेंडेंस, एक्स डिपेंडेंस का मतलब है कि, और एक्स वेरिएबल का मतलब ये है कि एक्स को हम चेंज करवा सकते हैं, और एक्स के चेंज कराने से जो फंक्शन है आपका, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी चेंज होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब मैंने कोई भी फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, जिसका प्लॉट कोई इस तरह का कर्व आता है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे फिगर में ये कर्व प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है जिसको, जो एक्स के चेंज होने से इस तरीके से चेंज होता है। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, ये मैंने प्लॉट कर लिया। इसके बाद आप फिगर में देख रहे हैं कि मैं कहता हूं कि लेट से इस पॉइंट पे एक्स की इस वैल्यू के लिए ये, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये। ठीक है, आपको पता है कि आप ग्राफ को किस तरह रीड करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस वो वैल्यू देखते हैं, फिर अलोंग वाई एक्सिस वो वैल्यू देखते हैं, क्योंकि अलोंग एक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप एक्स प्लॉट कर रहे हैं और अलोंग वर्टिकल एक्सिस आप फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इधर कोई एक्स की वैल्यू होगी जिसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये होगी एफ ऑफ एक्स। बात समझ आ रही है? अब बेटा यस हम सर। स्मॉल स्टेप लेते हैं इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हम स्मॉल स्टेप लेते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मैंने वो स्टेप शो किया हुआ है डेल्टा एक्स। तो बेटा जाहिर है इस यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वेरिएबल की, दैट विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बात समझ आ रही है? जी सर। where you know that this delta x will be equal to the final value minus initial value, x plus delta x minus x। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर मैं स्मॉल स्टेप लेता हूँ, दायरा स्मॉल स्टेप लेने का मतलब ये है कि मैंने x की वैल्यू स्लाइटली चेंज की है।
ठीक है, डेल्टा एक्स इज द स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। बात समझ आ रही है? तो जाहिर बात है क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होगी। और मैं कहता हूं कि इस पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बात समझ आ रही है? यस सर। जो फंक्शन में चेंज आई है वो जाहिर अलोंग वर्टिकल एक्सिस हम देखेंगे क्योंकि हम फंक्शन अलोंग वर्टिकल एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं। वो चेंज ये होगी यहां से लेके यहां तक, वो चेंज होगी जिसको मैंने कहा है डेल्टा एफ। और डेल्टा एफ अगेन फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, अगर बेटा मैं इस कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ जिस तरह ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो टेंजेंट थीटा एंगल बनाता है, तो बेटा आपको पता है कि बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये एंगल भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस करती है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके बेटा, ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे 90 का एंगल होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये फिगर में आप देख रहे हैं बेटा। आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पता है, आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, लेकिन मैंने आपने देखा होगा यहाँ मैंने लिखा है कि tan थीटा इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स। क्यों क्यों मैंने ऐसे कहा? उसकी वजह यह है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं कि ये कर्व लाइन है हाइपोटेन्यूज। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस हाइपोटेन्यूज को स्ट्रेट में कैसे कर सकता हूं कि बेटा अगर ये जो स्टेप है डेल्टा एक्स इसको मैं स्मॉल करता जाऊं, यानी ओके मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे ड्रॉ करने की। अगर मैं ये जितना मैं स्टेप को स्मॉल करता जाऊंगा, बात समझ आ रही है बेटा? जितना जी मैं सर। इस स्टेप को स्मॉल करता जाऊंगा आप देख रहे हैं कि ये लाइन उतनी यानी हाइपोटेन्यूज उतना ही स्ट्रेट होता जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं डेल्टा एक्स को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर देता हूं, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपने देख पढ़ तो लिया होगा कि बट एज डेल्टा एक्स इज मेड इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। बेटा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल ये वर्ड काफी दफा इस कोर्स के अंदर आएगा। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल की मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि इन्फिनिटेसिमल स्मॉल का मतलब है बेटा कि डेल्टा एक्स इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है ना? डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल क्लोजर टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है ना? जिसको आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। बात समझ आ रही है? यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स सिर्फ उसी वक्त हो सकता है इफ डेल्टा एक्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। अगर हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो देन tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स। बात क्लियर है बेटा? यस सर। और ये आपके पीछे जो आपने नॉलेज है उसकी एक किस्म की रिवीजन है, इसलिए आप पीछे जानते होंगे कि अगर ये लिमिट हो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाय डी एक्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो क्या है बेटा कि अगर ये जो इक्वालिटी है डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाय डी एक्स, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि अब देख ही रहे हैं यहां से, अगर मैं ये कहूं बेटा कि फॉर अ टाइनी स्टेप डेल्टा यानी इफ डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, हमें पता है कि द स्मॉल चेंज इन द फंक्शन विल बी द स्मॉल चेंज इन द फंक्शन विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, डेल्टा एफ इज द स्मॉल चेंज इन द फंक्शन इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, बात क्लियर है? यस और सर।
ये हमें चेंज कब मिली है फंक्शन में, ये स्मॉल चेंज कब मिली है बेटा, जब हमने एक पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट थे एक्स, ठीक है, हम एक और पॉइंट की तरफ मूव किया हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, वे डेल्टा एक्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, यहाँ मैंने बताया हुआ। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, अब ये जो df by dx है बेटा, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्मॉल चेंज इन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन x, यानी जितना ज्यादा आप चेंज लाएंगे x में उतना ही फंक्शन चेंज होगा। जारी बात है, वो फंक्शन x पे डिपेंड जो कर रहा है, आप x को जितना ज्यादा चेंज करेंगे फंक्शन उतना ही ज्यादा चेंज होगा। बात क्लियर है बेटा? यस सर। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कहलाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि डी एफ बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गई बात, इस बात का तो हमें इल्म हो गया कि ये स्लोप है, लेकिन बेटा ये स्लोप बताती क्या है? हाँ, अगर किसी मसलन किसी फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट सम वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को चेंज करते हैं, फंक्शन चेंज होता है, वी नो दिस, और वो जो स्लोप है फंक्शन की, वो जो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, हम कहते हैं कि ये स्लोप है। तो ये स्लोप हमें बताती क्या है बेटा? ये स्लोप हमें ये बताती है कि हाउ रैपिडली और हाउ स्लोली दैट फंक्शन वेरीज व्हेन वी चेंज द आर्गुमेंट द वेरिएबल एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि df by dx tells us how rapidly the function varies when we change argument। ये चीज बात समझ आ रही है? अगर तो स्लोप लार्ज हो, स्लोप की वैल्यू लार्ज आए, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लार्ज आए, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन रैपिडली चेंज होता है, ठीक है। और अगर स्लोप की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू स्मॉल आए, इसका मतलब है वो फंक्शन स्लोली चेंज होता है। बात समझ आ रही है बेटा? बात क्लियर है? यस सर। जी सर। बेटा मैं नेक्स्ट आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं, इसको अभी और समझते हैं हम, ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे, हम स्लोप को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ के फिर ही छोड़ेंगे, जब तक हमें समझ नहीं आएगी छोड़ेंगे नहीं हम। ओके, ये है बेटा। अच्छा, बाज राइटर वो जो डेल्टा एफ की बजाय डी एफ लिखते हैं बेटा, डेल्टा एफ या डी एफ, ग्रिफिथ क्योंकि डी एफ लिखता है तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डेल्टा एफ की जगह डी एफ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन ही चेंज हुई है। डी एफ इज द स्मॉल चेंज इन द फंक्शन, ठीक है, अगेन। और डी एक्स इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स वो लिखता है डी एक्स, तो dx इज द स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल, ठीक है, उससे मीनिंग चेंज नहीं हुए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेटा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, द चेंज इन द स्मॉल चेंज इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बात क्लियर है बेटा? यस सर। और जाहिर है हमने नोटेशन चेंज कर ली, हमने डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिख लिया, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन में चेंज हम उस वक्त ऑब्जर्व करेंगे जब हम एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं एक्स, एक और पॉइंट पर मूव करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डी एक्स। और बेटा यहाँ पे भी डी एक्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, डेल्टा एक्स आप पीछे यूज करते आए हैं या डी एक्स, डजंट मैटर, ठीक है, दैट इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अब थोड़ा स्लोप को और समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट, हम स्लोप ही फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप हम डिस्कस कर रहे हैं, तो और हम क्लियर कर लेते हैं कि स्लोप के मीनिंग क्या है, ठीक है। बेटा आपने बहुत छोटी क्लासेस में, ज़रा जो जो बड़ी क्लासेस आती हैं आप चीज़ें और डिटेल से एडवांस पढ़ते हैं,
बहुत ही छोटी क्लासेस में स्लोप की ये डेफिनेशन देखी होगी, राइज ओवर रन। यस सर। ठीक है, राइज ओवर रन। फिर आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आए होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि स्लोप इज वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कोई मसला नहीं है, राइज यानी वर्टिकल डिस्टेंस है, रन जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है? फिर और जी बड़ी सर। क्लासेस में आते हैं आप, यानी कि कहीं 6th 7th में, तो आपको पता चलता है कि स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस को हम लिखते हैं y2 माइनस y1, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लिखते हैं x2 माइनस x1। बात समझ आ रही है? और इसको स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने कहीं 6th 7th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c where m is the slope of the straight line। बात यस समझ सर। आ रही है? हाँ, तो वो स्लोप आप इस तरीके से फाइंड करते थे कहीं मैथमेटिक्स के अंदर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और ये मैंने इसको कि ये इक्वेशन कहाँ से आई बेटा, यहाँ मैंने प्लॉट करके भी आपको बता दिया ताकि आपको बात क्लियर हो कि ये y2 y1 x2 x1 क्या चीजें हैं। ठीक है, मसलन अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे y लेते हैं, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे खत्म होती है, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बेटा x1 और y1। वेयर वो आप कैसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं बेटा, आप एक पैरेलल टू द y एक्सिस, आप वर्टिकल एक्सिस, आप एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू पढ़ लेते हैं, यहाँ y की वैल्यू पढ़ लेते हैं। सो the coordinates of this point will be x1 y1। बात क्लियर है? जी सर। सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x2 x2 y2। आप x2 ये वैल्यू है, y2 ये वैल्यू, आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब ये जो लेंथ है यहां से लेके एक यहां तक, ये जो लेंथ है दैट डेफिनेटली बेटा, अगर मैं कहूं कि ये लेंथ होगी y2 माइनस y1 तो बात समझ आती है? यस सर, क्लियर है। और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं अगर कहूँ x2 माइनस x1 है तो आपको बात समझ आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यस ऑपोजिट सर। साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज tan थीटा, दैट इज स्लोप m। बात क्लियर है? यस सर, क्लियर। ये छोटी क्लासेस वाली है, मैं पिछला नॉलेज आपका बिल्कुल कहीं 5th 6th क्लास वाला मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये स्लोप होगी। अब बेटा जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि स्लोप दो तरह की हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है, दो तरह की स्लोप हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। अब सबसे पहले बेटा ये देखना है कि बात ये हमने करनी है कि जब हम कहते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव तो इसका क्या मतलब है, यानी पहचान कैसे करें कि ये पॉजिटिव स्लोप है। बेटा आपके सामने जो फिगर में है ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख छोड़ा है कि राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आपका लेफ्ट ये है, आपका राइट ये है, सो राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दिस हैज पॉजिटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप कौन सी होती है बेटा, नीचे ये लिखा है मैंने